का सबसे दुर्लभ खजाना। अब बिजली बनेगी नहीं, उगलेगी धरती। अब पूरी दुनिया का बिजली सप्लायर बनेगा भारत। भारत की बिजली पाने के लिए झुक गया पूरा अमेरिका। भारत की इस ताकत को देखकर हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, इस समय भारत को ऐसा दुर्लभ खजाना मिलता जा रहा है कि जिसे पाने के लिए दूसरे देश तरस रहे हैं। और ये सब जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है उसके बाद से ही संभव हो पा रहा है। उसके बाद से ही हमारी धरती ये दुर्लभ खजाना उगल रही है। इस समय भारत को कुदरत बड़ा तोहफा दे रहा है। भारत को महाशक्ति बनाने के लिए पूरी कायनात अपना पूरा जोर झोंक दे रही है ताकि करोड़ों देशवासियों की किस्मत चमक जाए, भारत की दूसरे देशों पर से निर्भरता खत्म हो जाए। इस समय भारत एनर्जी सेक्टर का किंग बन चुका है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान जो खुद को एनर्जी सेक्टर का बादशाह समझते थे, आज वो भारत के सामने नतमस्तक हो गए हैं। भारत की इस ताकत को देखकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। जिस तरह से भारत हर सेक्टर में सफलता हासिल करता जा रहा है, भारत की तरक्की पूरी दुनिया की आंखों में चुभ रही है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी जलन हो रही है। देखा जाए तो ये भारत की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और मोदी ने कसम भी खाई है कि जिस तरह चीन और अमेरिका जैसे देशों ने भारत को अपने नीचे दबाकर रखा था, अब वो समय आ गया है। अब ये देश भारत के इशारों पर नाचेंगे। इस समय भारत हर सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ा लिया है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा फोकस एनर्जी सेक्टर पर कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी ताकत है जिसके बदौलत पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। भारत अभी तक इस सेक्टर में काफी पिछड़ा हुआ था, क्योंकि भारत के पास वो दुर्लभ खजाना मौजूद नहीं था जो अकूत एनर्जी प्रोड्यूस करे, साथ ही साथ प्रदूषण भी न फैले। लेकिन इस समय कुदरत भारत पर इतना मेहरबान हो गया है कि हमारी धरती दनादन दुर्लभ खजाना उगल रही है। ये दुर्लभ खजाना सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। भारत को ये जो दुर्लभ खजाना मिला है, इससे कभी न खत्म होने वाली बिजली पैदा की जा सकती है। और ये बिजली पूरी तरह से क्लीन होगी, यानी बिजली बनाने में कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। लेकिन अभी तक भारत के पास बिजली बनाने का जो तरीका मौजूद है, उससे प्रदूषण काफी ज्यादा निकलता है। यानी कोयले और पानी से बनी बिजली इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस कोयले से बिजली बनाई जाती है, उसे भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इसलिए कोयले से बिजली बनाने का प्रोसेस महंगा पड़ता है, और जिसकी वजह से हमें बिजली पर यूनिट महंगी मिलती है। कहीं न कहीं देखा जाए तो इसका असर महंगाई पर भी पड़ता है। लेकिन अब हमारी धरती ने ऐसा दुर्लभ खजाना अपने गर्भ से उगला है कि असीमित ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, असीमित बिजली उत्पन्न की जा सकती है। यही नहीं, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत को अकूत यूरेनियम के भंडार मिले हैं, वो भी राजस्थान में। इस बार सीकर में नहीं बल्कि झुंझुनू में मिले हैं। इस यूरेनियम के अकूत भंडार मिलने से हर जगह खुशी का माहौल है, क्योंकि भारत को राजस्थान में ही दो जगह यूरेनियम के अकूत भंडार मिले हैं। इससे मोदी सरकार भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि मोदी का सपना पूरा होने वाला है। मोदी जो भारत को जीरो एमिशन वाली कंट्री बनाना चाहते हैं, उसमें ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत का जो अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतों का 85% दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है, वो खत्म हो जाएगी। राजस्थान में जो ये यूरेनियम का भंडार मिला है, ये 250 फीट जमीन के नीचे मिला है। यूरेनियम के अकूत भंडार मिलने के बाद इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने और जगहों पर यूरेनियम तलाशने का काम बड़ी तेजी से शुरू कर दिया है। भारत को राजस्थान में यूरेनियम का अकूत भंडार कैसे मिला? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2008 से राजस्थान के चप्पे चप्पे का हेलीकॉप्टर के माध्यम से सर्वे कर रही थी, और अब जाकर उसके हाथ इतना बड़ा खजाना लगा है। वहीं 2015 में लैंड सर्वे डिपार्टमेंट ने मशीन से यूरेनियम का पता लगाया था। इसे पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए 2017 में फिर से हवाई सर्वे हुआ, और अब प्राइवेट कंपनियों द्वारा 250 से 350 फीट तक माइनिंग किया जा रहा है। माइनिंग के दौरान जो यूरेनियम जमीन से निकलेगा, उसे सबसे पहले सैंपल के तौर पर हैदराबाद के लैब में भेजा जाएगा। वहां इन सैंपल्स की जांच होगी। उसके बाद पता चलेगा कि वहां यूरेनियम की कितनी मात्रा मौजूद है। दोस्तों, यूरेनियम को पाने के लिए
पूरी दुनिया पागल हो गई है, क्योंकि यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है। ये ऐसी धातु है, अगर इसे खुले में रखें तो इसमें खुद ब खुद आग लग जाएगी। देखने में बहुत ही सुंदर सफेद और चमकदार यूरेनियम हवा के संपर्क पर स्वयं ही जल उठता है। खतरनाक होने के बावजूद मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है और हमारी धरती के अंदर यूरेनियम का भंडार मिलना भारत को और मालामाल कर देगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये बहुत ही एक्टिव एलिमेंट है। ये किसी भी पदार्थ के साथ बहुत ही जल्दी ही क्रिया कर लेता है। न्यूक्लियर एनर्जी में इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में धरती पर यूरेनियम का सबसे अधिक यूज न्यूक्लियर एनर्जी में किया जाता है। सभी न्यूक्लियर पावर सेक्टर्स में यूरेनियम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। यूरेनियम एलिमेंट का इस्तेमाल एडवांस लेवल के न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में किया जाता है। ये बेहद ताकतवर भी है, क्योंकि 7 ग्राम यूरेनियम 3.5 बैरल तेल और 807 किलोग्राम कोयले से ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। वहीं 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 80 टेराजूल जितनी एनर्जी पैदा करता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की तो 1 किलोग्राम यूरेनियम से 24,000 मेगावाट जितनी बिजली उत्पन्न होती है। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का यूज फोटोग्राफी में भी होता है। मेडिकल सेक्टर में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। बता दें, दुनिया में कुछ खतरनाक सब्सटेंस हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है यूरेनियम। इसके कुछ रियल इंसिडेंट से आपको रूबरू कराते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने सुना ही होगा। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था, तब 64 किलोग्राम यूरेनियम यूज किया गया था, जिसमें सिर्फ 0.002 जितनी ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो पाई थी। उसमें से अगर 20 किलोग्राम जितनी भी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती तो दुनिया तबाह हो जाती और आज हम जिंदा नहीं होते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरेनियम का एक छोटा सा पार्टिकल भी कितना खतरनाक होता है। यूरेनियम 235 एक खतरनाक और चमकीली सफेद रंग की धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसके पास पूरी दुनिया का 29% यानी 17 लाख टन यूरेनियम है। दूसरे नंबर पर काजाख्स्तान है, जिसके पास 6.2 लाख टन यूरेनियम उपलब्ध है। तीसरे नंबर पर है रसिया, जिसके पास 5 लाख टन यूरेनियम है। और अब भारत को जो यूरेनियम मिला है, अगर भारत को ये सारा यूरेनियम अगर मिल जाता है तो दोस्तों भारत इन देशों से आगे हो जाएगा। भारत के झारखंड में भी यूरेनियम भंडार है, लेकिन वो यूरेनियम बहुत ही खराब क्वालिटी का है। ये धरती की भूमि और समुद्री खदानों से मिलता है। शुरुआत में ये हमें अनक्लीन फॉर्म में मिलता है, बाद में इसके रॉ मटेरियल्स को खदानों से निकालकर केमिकल प्रोसेस से प्योर यूरेनियम को अलग किया जाता है। अब भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। करोड़ों देशवासियों को सस्ती से सस्ती बिजली मिलेगी। भारत अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी बिजली सप्लाई करेगा। भारत की इकोनॉमी में गेम चेंजर साबित होगा। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।